Students, today we'll discuss about a most comprehensible aspect of haloalkane halurines, elimination versus substitution reaction. Elimination versus substitution reaction. अगर कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है KOH के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ उसी पर हम लोग बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा। लिख लेंगे आप कि व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with KOH, both nucleophilic substitution and elimination can occur. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे मान लो कि CH3CH2Cl, ये अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में तो यहाँ क्या देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस आयन अब प्लस H2। अगर ये एलिमिनेशन की बात हुई, अगर मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस आयन भी क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करता है तो क्या बनेगा CH3CH2OH। अब यहाँ कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर, इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं? पहला देखोगे, पहला क्या है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का नेचर। अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है RX, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। और अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, R3CX कर दें तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री होगा सब्स्टिट्यूशन सर्टेनली, 3 डिग्री होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेचर ऑफ बेस, दूसरा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ बेस। अ स्ट्रॉन्गर बेसिस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, अ स्ट्रॉन्गर बेसिस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए अल्कोहलिक KOH जब लेते हैं तो क्या करता है? स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो स्ट्रॉन्गर बेसिस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, वाइल वीक बेसिस फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ अल्कोक्साइड आयन मान लो, अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस है, अल्कोक्साइड आयन, तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, OR माइनस आयन, ये क्या करेगा? एलिमिनेशन शो करेगा। तब फिर OH माइनस आयन, C6H5O फिनॉक्साइड आयन, फिर क्या है? एसीटेट आयन,
एसीटेट क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। थर्ड फैक्टर हो गया सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट फॉलो सब्स्टिट्यूशन, पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। पोलर सॉल्वेंट फॉलो और फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, while non-polar solvent, while non-polar solvent favor elimination reaction, non-polar solvent elimination reaction फेवर करेगा। अगर मान लो वाटर है तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर वही मान लो इथेनॉल है या कोई दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड है तो क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेंगे। फोर्थ फैक्टर हो गया हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, while लो टेम्परेचर फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया कंपटीशन बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि क्लासिफाई द फॉलोइंग हैलाइड, अल्काइल, एलाइल और विनाइलिक, अल्काइल है कि एलाइल है कि विनाइलिक है, क्लासिफाई फॉलोइंग हैलाइड्स एज अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ऑप्शन दिया है, मान लो पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CF CH2 CH3। कैसा अल्काइल हैलाइड है ये, कैसा है हैलाइड ये, अल्काइलिक है, एलाइलिक है और विनाइलिक है। तो देखो यहाँ ये फ्लोरीन ऐसे कार्बन एटम के साथ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है डायरेक्टली, कैसा हो गया ये, विनाइलिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर मान दे दिया जाए CH3 होल ट्वाइस CCl CH2 CH3, ये कैसा है, अल्काइल हैलाइड है। जाहिर है कि इसको आप ओपन कर दें, CH3C CH3 Cl CH2 CH3, कैसा अल्काइल हैलाइड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, और ये कैसा हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। तीसरा क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया जाए, तीसरा क्वेश्चन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2I, कैसा अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ देखो आयोडीन, इसके बाद क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कैसा हो गया, एलाइल आयोडाइड, इसको क्या बोलेंगे, एलाइल आयोडाइड, एलाइलिक है ये। मान लो इस तरह से अगर चौथा क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये है डबल बॉन्ड, यहाँ CH2Br लगा हुआ है, यहाँ Cl लगा हुआ हो, ये कैसा है, एलाइलिक है, विनाइलिक है और अल्काइल है। तो देखो यहाँ ये विनाइलिक क्लोराइड कहलाएगा, विनाइलिक क्लोराइड, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज के साथ अटैच्ड है। और यहाँ इसको हम बोल सकते हैं एलाइल ब्रोमाइड भी है, इसमें कैसा है, एलाइल ब्रोमाइड है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन ऐसे कार्बन आइटम के साथ है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके बगल वाला क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। थैंक यू।